अगर आप लोग ट्रेन का सफ़र ज़्यादा करते हैं या फिर ट्रेन टिकट बुक भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो एसबीआई की तरफ से एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है आईआरसीटीसी एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं या फिर ट्रेन टिकट बुक करने से लेकर के रेलवे स्टेशन तक अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी आईआरसीटीसी एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, आखिर में क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और चार्जेज के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिएगा। आगे मैं अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको वहां पर सबसे पहले ज्वाइनिंग फीस देना होगा 500 रुपये। जी हाँ, 500 रुपये आपको ज्वाइनिंग फीस लेंगे। उसके बाद हर एक साल रेनुअल फीस जो आपको लेगा वो 300 रुपये पे करना होगा। यानी कि फर्स्ट टाइम आपको 500 रुपये पे करना होगा, उसके बाद अगले बार से हर एक साल आपको 300 रुपये यहाँ पर चार्ज देना होगा। आप अपने हिसाब से सोचिएगा आपके लिए महंगा है या फिर सस्ता। इसके अलावे अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस तक पार्सल कर दिया जाता है, उसके बाद अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी 500 या फिर उससे ज़्यादा का, तो आपको यहाँ पर वेलकम गिफ्ट मिलेगा जो कि 350 बोनस रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% तक का वैल्यू बैक बेनिफिट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है ट्रेन टिकट बुक करने पर। इसके अलावे अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 125 रुपये स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो हर एक 125 रुपये पर आपको एक रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू टिकट बुक करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको जो 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगता था टिकट बुक करने पर, यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं लेगा, फ्री हो जाएगा। 1% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बेनिफिट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बेनिफिट है। यहाँ पर 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च रेलवे लॉन्च एक्सेस देखने को मिलेंगे लाइक एन एयरपोर्ट। यानी कि जिस तरीके से आपको एयरपोर्ट पर लॉन्च एक्सेस देखने को मिलते हैं फ्री में, यहाँ पर भी आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आप वहाँ पर खाना वगैरह जाकर के खा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्यूल लेते हैं पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ पर जो 1% का सरचार्ज लगता है वो आपको नहीं देना होगा, ठीक है। उसके बाद एक और बेनिफिट यहाँ पर है ऐड ऑन कार्ड। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर ऐड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेनिफिट की बात तो हो गई और चार्जेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको इस पेज पर विजिट करना है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट अप्लाई जर्नी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से आएगा। यू हैव मेड ए ग्रेट चॉइस। यहाँ पर देखिए आईआरसीटीसी एसबीआई प्लेटिनम कार्ड आपको दिख जाएगा। आप व्यू बेनिफिट्स पर क्लिक करके इस कार्ड का बेनिफिट भी देख सकते हैं खुद से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको केवाईसी डिटेल्स कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के आपको यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए और यहाँ पर कन्फर्म ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी का नाम पूछा जाएगा, आप अपने सिटी का नाम यहाँ पर इनपुट कर दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म सिटी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके माता का नाम पूछा जाएगा, आप अपने माता का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपका ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। रेफरेंस कोड है, रेफरल कोड है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए और कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जाएगा आप क्या करते हैं,
ठीक है ना। मतलब कि आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर रिटायर्ड पर्सन है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद कंटिन्यू। तो इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप जो कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पर डाल दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि पिन कोड डालिएगा तो यहाँ पर सिटी स्टेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस डाल दीजिएगा जहाँ पर आप काम करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अब आप लोगों को डिजी लॉकर से इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इनपुट कर देना है, आधार कार्ड नंबर, और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को इस बॉक्स में फिल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, जो कि आपने क्रिएट किया होगा डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने के दौरान। वो 6 डिजिट का UPI पिन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके रिकवर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके का परमिशन मांगा जाएगा, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप पिन कोड डाल दीजिए, सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर, लोकेलिटी, एड्रेस लाइन 1 और लैंडमार्क चाहे तो डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू एंड कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे जेंडर पूछा जाएगा, आप यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर में आपको एप्लीकेशन नंबर भी दिख जाएगा, जिसको आपको नोट करके कहीं पर रख लेना है, बाद में आपको काम आएगा, ठीक है, स्टेटस चेक करने में। अब यहाँ पर आपको 24 आवर्स का वेट करना है, ठीक है ना। 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। अगर आपके लिए कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको SBI का जो एजेंट है वो आपके घर पर आएंगे और बायोमेट्रिक के थ्रू आपका KYC कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका ये जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आपको कार्ड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर अप्रूव आप हो जाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला होगा तो अप्रूव हो जाएगा और आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद SBI के जो एजेंट हैं आपके घर पर, आपके एड्रेस पर आएंगे और वहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू KYC इंस्टेंटली कर देंगे। और उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है आपके घर तक 7 to 10 डेज के अंदर अंदर रिसीव कर दिया जाएगा, पार्सल कर दिया जाएगा। उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज कर सकते हैं SBI कार्ड ऐप के थ्रू, ओके, या फिर जिस भी तरीके से आप करना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी कंफ्यूजन था या फिर जिनको जानकारी नहीं थी उनको जानकारी मिल गई होगी, और जिनको कंफ्यूजन था उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्रेडिट कार्ड कैसा लगा, क्या आपके लिए यह क्रेडिट कार्ड सही रहेगा या फिर नहीं। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।